अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में एस हुसैन जैदी लिखते हैं कि मद्रास से बंबई पहुंचने पर हाजी मस्तान की मुलाकात एक अरब व्यापारी शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। शेख ने मस्तान को 200-300 सोने के सिक्के रखने के लिए दिए। इस बीच किसी कारण से शेख जेल चला गया। 2.5 साल के बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो हाजी मस्तान ने उसे अपने झोपड़े में ले गया और शेख को उसके सिक्के सुरक्षित लौटा दिए। इसके बाद शेख इतना भावुक हो गया कि उसने हाजी मस्तान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। ऐसी कहानियों को सुनकर आपको बिल्कुल भी हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर ईमानदारी की मिसाल पेश करने के लिए ऐसी कहानियां सुनी जानी चाहिए, लेकिन इसके इर्द गिर्द और शायद इसी से प्रेरित बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं जिसे आपको सुनना चाहिए। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब वे बच्चे थे तब अलीगढ़ के मुस्लिम मेहरबान ताला व्यापारी उनके गांव आया करते थे, और जब वो उनके गांव आते थे तो अपने सारे पैसे उनके पिता के पास रख जाते थे। जब फिर से अलीगढ़ वापस लौटते थे तो उनके पिता उनके सारे पैसे उन्हें लौटा दिया करते थे। ये बाल नरेंद्र के कहानियों का एक नया अध्याय फिर से जुड़ गया। इस कहानी के साथ ही बाल नरेंद्र की कहानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बाल नरेंद्र की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ। बाल नरेंद्र की कई कहानियां हैं। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में किशोर मकवाना लिखते हैं कि नरेंद्र जब बाल्यकाल में एनसीसी कैंप चले गए, जहां से बाहर निकलना मुश्किल था, वहां के शिक्षक गोवर्धन भाई पटेल ने देखा कि बाल नरेंद्र यानी कि नरेंद्र एक खंभे पर चढ़े हुए हैं। अचानक गुस्से से लाल हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाल नरेंद्र उस खंभे पर इसलिए चढ़े हैं कि ऊपर एक पक्षी फंसी हुई है, उस पक्षी को निकालने के लिए नरेंद्र खंभे पर चढ़ गए। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हो गया। बाल नरेंद्र की एक और कहानी है। बचपन काल में जब अपने दोस्तों के साथ नरेंद्र शर्मिष्ठा सरोवर चले गए और वहां से मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घर ले आए, तब उनकी मां ने कहा कि नहीं नरेंद्र, इसे वापस नदी में छोड़ आओ, क्योंकि मां को बच्चे से अलग नहीं किया जाता है, दोनों को बुरा लगता है। इसके बाद इस बात को बाल नरेंद्र समझ गए और तुरंत उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस सरोवर में छोड़ आए। एक चीज और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के साथ शरारत से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बीते दिनों मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने बचपन काल की एक कहानी को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे बचपन में थे, जब वे बच्चे थे तो गांव में जब शहनाई बजाने के लिए लोग आते थे शादी समारोह में, तो उन्हें नरेंद्र इमली दिखाया करते थे। इमली का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, इमली का तात्पर्य मुंह में पानी आने से है, यानी कि जब ये इमली दिखाएंगे तो शहनाई वादक के मुंह में पानी आ जाएगा और इस कारण से वो शहनाई बजा नहीं सकते हैं। यही काम नरेंद्र करते थे। शहनाई वादक को जब वो इमली दिखा देते थे तो उनके मुंह में पानी आ जाता था और उसके बाद वो नरेंद्र के पीछे भागते थे। इसमें उन्हें बड़ा मजा आता था। इसी के बाद ये उपदेश उन्होंने दिया कि पढ़ाई के साथ शरारत भी करनी चाहिए, इससे विकास होता है बच्चों का। खैर, ये कहानियां प्रेरणादायक है, इस पर अमल की जानी चाहिए। और इन कहानियों को लिखने वालों को भी बहुत शुक्रिया कि जो इस तरह की कहानियां लिखते हैं। बहरहाल, इसी तरह की जानकारी से ओतप्रोत कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।